नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार फेलिसिटी टीवी बागपत से। और आज फेलिसिटी टीवी का जो मुद्दा है वो ये है कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी पीएम भारत सरकार ने एक फैसला लिया है स्वर्ण जाति को 10% का आरक्षण देकर, और यही बड़ा स्टॉक मोदी जी ने कुछ महीने पहले ये स्टॉक लगाया है, बड़ा फैसला लिया है। और इसी फैसले को हम बताना चाहते हैं कि ये चुनावी जुमला है या फिर इस पे रियल में एक मोहर लग जाएगी। स्वर्ण जाति को, गरीबों को आरक्षण दे दिया जाएगा, नौकरी मिल जाएगी उनको भी। जिस प्रकार से बड़े पढ़ाई करते थे, बड़े नंबरों से पास होते थे, बड़े मेरिट में नंबर नहीं आता था, वही आरक्षण की कमी के कारण। तो आइए, स्वर्ण जाति के गरीबों को मोदी सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है और विपक्ष खेमे में खलबली मच चुकी है। विपक्ष खेमे में ये मैं कहता हूं कि हड़कंप मच चुका है कि मोदी के स्टॉक से मोदी ने बड़ा फैसला लिया है, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और आज हम चलते हैं, बागपत के डोला गांव में पड़ता है श्री कृष्णा इंटर कॉलेज, और इसी कॉलेज में हम आकर आज बात करते हैं कुछ छात्र छात्राओं से जो पढ़ाई करते हैं। स्वर्ण जाति पे जो आरक्षण आया वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ये चुनावी जुमला है, कहाँ तक ये चुनावी स्टंट है, कहाँ तक ये चुनावी फायदा लेने के लिए मोदी सरकार ने ये लिया। तो बने रहिए फेलिसिटी टीवी के साथ, और मैं आपके साथ रविंद्र कुमार लेकर चलता हूँ आपको इसी मुद्दे पर। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार फेलिसिटी टीवी बागपत से। और आइए, आज जो भारत सरकार ने, मोदी जी ने एक बड़ा स्टॉक विपक्ष के पाले में डाल दिया है कि स्वर्ण जाति को आर्थिक स्थिति पर 10% का जो आरक्षण दिया है। आइए, उसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं। हम आए हैं बागपत के श्री कृष्णा कॉलेज में आ चुके हैं, और आइए कुछ छात्र छात्राओं से इस विषय में जानते हैं कि ये जो मोदी जी ने एक स्टॉक लिया है चुनावी समर से कुछ महीने पूर्व, ये आज हम आ चुके हैं बच्चों के पास। तो क्या नाम है जी आपका? तान्या सर। अच्छा, तान्या जी, बताइए कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, स्वर्ण जाति को 10% का जो आरक्षण दिया है, उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहती है? एक जुमला है एक पार्टी को वोट बैंक बनाने के लिए, या फिर इसमें कुछ? सर, दोनों ही चीज़ें हैं। पार्टी को वोट देने के लिए भी किया है और वैसे भी बहुत अच्छा किया है। अच्छा, किस मुद्दे पर आप इस स्टॉक को अच्छा मानते हैं? सर, एक तरह से तो उन्होंने सही भी किया है, और वैसे इलेक्शन आने वाले हैं तो सब ये भी बोल सकते हैं कि उन्होंने इलेक्शन के लिए किया है। आइए चलते हैं लेकर को दोनों ही बातें छात्राओं ने बताई है कि ये मोदी का स्टॉक जो है वो एक चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, और आने वाले समय बच्चों के लिए, एक स्वर्ण जाति के लिए एक मुद्दा ये अच्छा ही सामने आएगा। क्या नाम है जी? दीपा शर्मा। अच्छा, बताइए, जो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट लिया है स्वर्ण जाति को 10% का आरक्षण देने के लिए आर्थिक मुद्दे पर, आर्थिक स्थिति के अनुसार, तो उस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? वो एक तरह से अच्छा ही हुआ है और एक तरह से गलत भी हुआ है। अच्छा, गलत किस तरह से मानते हो आप? गलत इस तरह से मानते हैं क्योंकि वो अपने फायदे के लिए किया है। सब मतलब सोच सबकी ऐसी ही है, पर जो गरीबों के लिए हुआ है वो अच्छा हुआ है। अच्छा, तो आइए कुछ और बात किसी और जानते हैं। बताइए, जो मोदी जी ने एक आरक्षण के लिए, स्वर्ण जाति के लिए आरक्षण दिया 10%, तो जैसे कि एक विडंबना थी स्वर्ण जाति के लिए कि स्वर्ण जाति को आरक्षण नहीं मिलता था, और कुछ 80 कोटे से स्वर्ण जाति के जो बच्चे थे, अच्छे मार्क्स आने के बाद भी, अच्छी मेरिट आने के बाद भी वो रह जाते थे, और कुछ जो आरक्षण के जरिए वो ऊपर चले जाते। तो उस विषय में आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि स्वर्ण जाति को आरक्षण कम मिलते थे और वो गलत था। तो अब क्या अच्छा मानते हो तुम इसमें? उसमें थोड़ा बहुत अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा क्या है? बुरा अपने फायदे के लिए। ठीक है, ये दोनों ही बातें मिलती आई। कुछ बच्चों के बीच हम आ चुके हैं। आइए, बच्चों, जो श्री कृष्णा कॉलेज के कुछ बच्चों के छात्रों के बीच हम आ चुके हैं। आइए, इनसे जानते हैं। जो मोदी जी का स्टॉक है, जो 10% स्वर्ण जाति को आरक्षण दिया है आर्थिक मुद्दे पर, तो इसमें एक विडंबना ये थी कि जो बच्चे, अच्छा स्वर्ण जाति के जो बच्चे थे, एक आर्थिक स्थिति कमज़ोर, और वो पढ़ाई अच्छी होने के बावजूद भी, मार्क्स अच्छा आने के बाद भी पीछे रह जाते, और कुछ जाति के जो
आरक्षण लिए हुए हैं वो आगे निकल जाते हैं, उसमें क्या राय, क्या मानते हो आप? ये इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हुआ है इसमें तो बहुत अच्छा हुआ, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी पहले आरक्षण दिया हुआ था वो ख़त्म नहीं किया गया। क्योंकि अभी जो ऊंची जाति के लोग हैं तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख कहने के लिए यही होता था कि आप लोग के पास आरक्षण है, आप आगे निकल जाते हैं और हम ऐसे रह जाते हैं, ठीक है। पर आजकल अब करंटली की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आरक्षण वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आरक्षण वाले बच्चे अब जनरल से भी आगे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब कंपटीशन जो है आरक्षण में ही है। क्योंकि मान लिया जाए आरक्षण के लिए हमें जैसे अभी सीटेट है 82 हमें चाहिए, ठीक है, पर आरक्षण के वाले के लिए 82 चाहिए। पर अक्सर अब क्या हो रहा है कि आरक्षण वाले ही 100 से ऊपर कर रहे हैं। अब उनके लिए क्या कहा जाएगा कि आरक्षण से या आरक्षण से नहीं है। ठीक है। तो अब ये जो कुछ बातें हमारे सामने आती है कि चुनावी जुमला है मोदी जी का, चुनावी स्टंट है कि चुनाव से कुछ महीने पहले ये स्टॉक लिया है, तो इस विषय में क्या? देखिए ये सब चीज़ें तो लुभाव होती हैं। अगर ये चीज़ आज है, ये चीज़ 2 साल पहले भी हो सकती थी, ठीक है। ये मुद्दा अब से नहीं, जब से आरक्षण चल रहा है तभी से चल रहा है, ठीक है। अब जैसे 2019 आ चुका है तो अब यही ऐसी और जितने भी विपक्षी दल हैं इसी चीज़ को मुद्दा बना के आगे बात करेंगे। और रही बात आम जनता की बात, आम जनता जो होती है इस चीज़ को थोड़ा सा उन्हें क्या करता है, सिर्फ न्यूज़पेपर कोई पढ़ेगा भी नहीं या नहीं भी पढ़ेगा, वो सिर्फ अपने विचार जो लोगों से सुनते हैं उसी चीज़ को सच मान के आगे। तो आइए हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि लोकसभा में पक्ष विपक्ष ने इसमें वोट सहमति का दे दिया है, और आज ये जो चीज़ें आज राज्यसभा में इसको मुद्दा है, अगर ये राज्यसभा में पास हो जाएगा तो ये चीज़ लागू कर दी जाएगी। नहीं तो अगर राज्यसभा में इसको वोट नहीं मिलता, इस चीज़ को समर्थन नहीं मिलता, तो ये चीज़ यहीं पर रोक दी जाएगी। तो अब ये बताइए कि लोकसभा में तो ये चीज़ पास हो चुकी है, और राज्यसभा में अगर ये चीज़ पास नहीं हो तो इसे क्या मानते हो जी आप? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भूमिका है। तो भूमिका जी बताइए, ये जो चुनावी स्टॉक है मोदी जी का, एक 10% आरक्षण देने के लिए स्वर्ण जाति से, तो उसे आप कहाँ तक ठीक मानते हो? सर मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि जो पहले गरीबों को जो उनको नहीं वैल्यू मिलती थी तो उनको आज वैल्यू मिलने स्टार्ट हो गई है, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ सही है। तो आप क्या नाम है? सर वर्षा। तो वर्षा जी बताइए, ये जो मोदी जी का एक फैसला है मोदी सरकार का कि 10% जो आरक्षण दिया है गरीबों को, एक आर्थिक स्थिति के अनुसार स्वर्णों को दिया गया, तो उसे कहाँ तक आप ठीक मानते हैं? क्या चुनावी जुमला है या फिर अच्छा क्या है? सर देखिए चुनाव भी आ रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से चुनावों में अपनी सीट कंफर्म करने के लिए है, लेकिन मेन बात ये है कि आरक्षण को ख़त्म ही कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सबको समान मानते हैं देश में, तो ये जो 10% है, 40% है, या फिर अन्य जातियों के लिए जो भी है, तो आरक्षण ना हो तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अब क्या हो रहा है कि आप इन्होंने ये जो हम सवर्णों के लिए 10% का जो आरक्षण दिया है, ये किस लिए? ये भी हो सकता है कि जो अन्य आरक्षण है, अन्य जातों के जो आरक्षण है, उनकी आरक्षण को दबाने के लिए, ताकि उनके लिए कोई खिलाफ आवाज़ ना उठाए कि उनका आरक्षण सेफ रहे। हो सकता है कि ये इसलिए भी बनाया गया हो। तो बहुत सारे चांसेस हैं। तो क्या नाम है? वर्षा। तो इस विषय में जैसे काफ़ी बातें सामने आई, तो आप इसको क्या मानते हो, मोदी जी की जो फैसला लिया मोदी सरकार ने? सर वही बात है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो उनके अपनी भी कुछ लॉजिक हो सकते हैं, वोट लेने के लिए ये ट्रिक चल रही होगी इनके दिमाग में। वैसे जो आरक्षण है, जो आर्थिक स्थिति से लोग कमज़ोर हैं उनको मिलना चाहिए वैसे, और बाकी जिनकी सोशल मतलब वो ठीक है। तो आइए हमने जाना, बच्चों से जाना कि मोदी जी ने अपने चुनावी फायदे के लिए आज ये स्टॉक लिया है, लेकिन कुछ का जब मानना कि ये स्वर्ण जाति के लिए बहुत अच्छा कदम है। स्वर्ण जाति के जो आर्थिक कमज़ोर हुआ करते थे परिवार से, उनको एक लिए अच्छा है। तो आइए बने रहिए फेलिसिटी टीवी के साथ, और लेकर चलते हैं हम आपको कुछ और बातें जानना चाहते हैं। तो फेलिसिटी टीवी के माध्यम से हम श्री कृष्णा कॉलेज बागपत के एक कॉलेज में आए हैं। आइए उनके जो, आप क्या हो जी? आप लॉ फैकल्टी। तो आपका नाम? AK चौहान। तो चौहान जी बताइए, जो मोदी जी ने एक स्टॉक लिया है, एक फैसला, बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ी गेंद, एक बड़ा स्टॉक लेकर एक विपक्ष के पाले में डाल दिया है कि 10% स्वर्णों को, जो गरीब स्वर्ण उनको ये दे दिया जाए, तो उसे आप क्या मानते हैं? देखो सर, दोनों बात है कि वैसे ठीक है, रिक्वायरमेंट थी इसकी समाज को, और जो स्वर्ण कास्ट है उसमें भी बहुत गरीब लोग हैं जो ना तो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना उतने स्किल्ड हैं कि वो अपना अलग से कर खा सके। तो उनको कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत थी समाज में कि वो 2 रुपये कमाएँ। दूसरा ये है कि अगर मैं चुनाव का पहलू देखूँ तो भी ये ठीक है, क्योंकि सेमीफाइनल हो चुका है 3 स्टेट में,
वहाँ पे बीजेपी की दुर्गति हुई, उसको भी इन्होंने एक तरह से रिहेबिलिटेट किया, मेंटेन किया, ताकि 19 में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और हर पार्टी यही करती है, इन्होंने कर दिया तो कोई नई बात तो है नहीं। बहुत अच्छे। तो हाँ जी, आप इसमें आपकी क्या राय है? क्या नाम है जी आपका? मैं अनिल शर्मा जी। बताइए, तो ये जो मोदी जी का फैसला, इसके विषय में आप कुछ? ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती। ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी व्यक्ति गरीब है, निश्चित रूप से जिनके पास जो 1950 जो 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय जिनके पास 50 बीघा का ज़मीन रही होगी, आज वो घट करके 2 बीघा से भी कम हो गई। जॉब है नहीं, ज़मीन है नहीं, तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो उसे करना होगा। अगर सरकार भी अगर समर्थन नहीं करेगी किसी भी तरह से, अगर उसे सपोर्ट नहीं करेगी, तो ये तो एक तरह से ख़त्म ही हो जाएंगे। ये बहुत ही एक आवश्यक कदम था। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे अभी 3 राज्यों में, जैसे कि अभी बताया भी था, नोटा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देश हमारा है, हम देश के हैं, जाति पर आधारित आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। सही मायने में यही एक आरक्षण है जो गरीबी पर आधा, क्योंकि गरीबी की कोई जात होती ही नहीं, उसका कोई धर्म भी नहीं होता। बहुत अच्छे। तो आप, क्या नाम है जी आपका? प्रमोद त्यागी। तो स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण मोदी सरकार ने दिया और वो लोकसभा में पास हो चुका। समर्थन पक्ष विपक्ष ने वोट किया है। आज वही गेंद आज राज्यसभा के पाले में पहुंच चुके हैं, तो वहां पर फैसला आएगा या नहीं आएगा, उसके विषय में आप कुछ? भाई, मोदी जी ने बहुत अच्छा करा, बहुत ही अच्छा करा, और हम उनके जो हैं बहुत ही शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छे। तो हम इंद्र कुमार, फेलिसिटी टीवी से, और हम बागपत के मूर्ति देवी कॉलेज में आ चुके हैं, बीएड कॉलेज में। आइए, कुछ बच्चों के बीच हम आए हैं और हमारा मुद्दा वही है कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, 10% आरक्षण दिया स्वर्ण जाति के गरीबों को। आइए, कुछ बच्चों से हम इस विषय में जानते हैं। प्रीति। कहाँ से हो? बागपत। तो जो मोदी सरकार का फैसला आया, 10% रिजर्वेशन जो स्वर्ण जाति के गरीबों को, आर्थिक स्थिति जो कमजोर उन्हें दिया गया है, तो वो कहाँ तक आप उसको ठीक मानते हो? क्या जी, जैसा। हाँ जी सर। कि इसे जो ये रिजर्वेशन दिया है 10% गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने स्वर्ण जाति के लिए, तो उसे कहाँ तक आप ये मानते हो ठीक है, या ये कोई चुनावी फायदे के लिए मोदी सरकार ने किया? मुझे तो ऐसा लग रहा है सर, ये चुनावी फायदे के लिए है। किस लिए मानते हो आप इसको? किस लिए? ताकि फिर दोबारा आए मोदी सरकार, इसीलिए, और किस लिए पता है। तो आइए, कुछ बच्चों से जानते हैं। तो मोदी सरकार ने एक स्टंट लिया है, 10% स्वर्णों को ये आरक्षण दिया है, तो क्या इस आरक्षण को आप क्या मानते हो? जो भी मोदी जी ने अच्छा डिक्लेयर किया है, उससे जो है जितने भी कार्य मोदी जी ने कराए हैं बहुत अच्छे कराए हैं, एक देश की उन्नति के लिए कराए। अच्छा, जैसे जैसे कार्य क्या कराए हो उसके विषय में क्या हद तक आप जानकारी रखते हैं? मैं देखो, इसमें जो है मोदी जी ने एक अच्छा देश की हित के लिए सोचा है। उसमें जो है जो कोटा जो दिया, आरक्षण दिया है, सभी इसमें जो है उनकी एक अच्छी सोच है, जिसके कारण तो हम आ चुके हैं। आइए, क्या नाम है जी आपका? शिवानी धामा। तो कहाँ से हो? मैं खेकड़ा के पास साकरोद गांव है, वहाँ से आती हूँ। तो जो आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि स्वर्ण जाति के जो गरीब हैं, आर्थिक स्थिति जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए 10% एक आरक्षण दे दिया है, तो उस विषय में क्या राय है? जो भी उन्होंने लिया है वो अच्छा ही लिया है डिसीजन। क्या? तो हम आ चुके हैं बीएड कॉलेज मूर्ति देवी, और इसमें बागपत में पढ़ता है, तो आइए उनके पास जानते। क्या नाम है जी आपका? रीतु गोस्वामी। कहाँ से हो? मैं दत्तनगर से हूँ। तो मोदी सरकार का एक फैसला आया कि 10% आरक्षण दिया गया है स्वर्ण जाति के लिए, तो कहाँ तक वो आप? आई थिंक जो भी ये फैसला है, चाहे या तो ये चुनावी हिसाब से हो या फिर किसी और मुद्दे को लेकर हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा किया है। इस फैसले से जो भी सभी जाति के लोगों को एक समान अवसर मिलेगा। सभी को उनके योग्यता के अकॉर्डिंग उन्हें उनकी जॉब पर रखा जाएगा। बहुत अच्छे। मेरा नाम अंकित कटारिया। तो बताइए, जो एक मुद्दा, जो एक बड़ा स्ट्रोक मोदी सरकार ने लिया, मोदी जी ने लिया, तो उससे कहाँ तक आप? देखिए, मैं इस बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो स्वर्ण जाति के लिए मोदी सरकार ने सोचा है, बहुत ही लेट किया इसीलिए। ठीक है, आपसे पहले अगर कुछ सोचता तो जितने भी हमारे, आपने देखा होगा कि बेरोजगार हैं, ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है चीज़ के लिए कि स्वर्ण जाति के मतलब ये अभ्यर्थी जो हैं कि उन्होंने फॉर्म डालने ही बंद कर दिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि उन्हें मौका मिलता ही नहीं है। ठीक है, बाकी कैटेगरी को इतना मौका दिया जाता है, परसेंटेज कट ऑफ इतनी कम पे लगती है, और जो जनरल कैटेगरी के बंदे होते हैं, ठीक है, इन्हें कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो सर,
क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। तो बताइए, मोदी सरकार का जो फैसला है वो फैसला लोकसभा में पास हो चुका है, पक्ष विपक्ष ने उस पर वोट कर दिया है, तो वो आज उस पर सुनवाई है राज्यसभा में। तो ये जो मोदी सरकार का फैसला है उसे कहाँ तक आप इसको सही मानते हो? मेरे हिसाब में तो ये फैसला कम से कम जब मोदी सरकार आई थी तभी ये गवर्नमेंट के फेवर में आ जाना चाहिए था जी। अब लग रहा है ये पॉलिटिकल फंडा है। तो इसे पॉलिटिकल फंडा आप कहाँ तक मानते हो? कहाँ तक मतलब किस हिसाब से, किस स्तर से आप इसको एक पॉलिटिकल फंडा मानते हो? मतलब चुनाव आ रहे हैं तो मतलब पब्लिक को लुभाने के लिए, एक वोट बैंक बनाने के लिए ये सब प्लानिंग की गई है। तो बहुत अच्छे। तो हमने जाना, बच्चों से जाना, इन्होंने बताया कि दोनों ही बातें हैं कि मोदी सरकार ने ये जुमला दिया है, चुनाव से कुछ महीने पहले स्टंट दिया है कि स्वर्ण जातियों का आरक्षण, ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया, वोट बैंक के लिए किया है। तो हम जानते हैं, आइए जो मूर्ति देवी कॉलेज के चेयरमैन हैं, आइए उनसे भी इस विषय में कुछ बातें करते हैं। सर क्या नाम है आपका? गजराज नाम मेरा है। आई एम डायरेक्टर ऑफ मूर्ति देवी मेमोरियल कॉलेज। जो ये 10% का आरक्षण गवर्नमेंट ने दिया है, ये मेरे विचार से बिल्कुल गलत है जी। ये हमारी एजुकेशन को इम्प्रूव क्यों नहीं करते? एजुकेशन में क्वालिटी क्यों नहीं लेकर आती गवर्नमेंट हमारी? आरक्षण देने से क्या फ़ायदा है? हम किसी कास्ट से बिलोंग करें, आरक्षण देने का क्या फ़ायदा है? अगर हमारे अंदर एबिलिटी है तो ऑटोमेटिक हमें जॉब मिलेगी जी। एबिलिटी होना जॉब के पर्पज़ से नहीं है, हमें अर्निंग करना, आजीविका चलाने के लिए बहुत फील्ड है हमारे पास। एक टीचिंग लाइन या नौकरी ही हमारे लिए नहीं है। आज के टाइम में कोई गवर्नमेंट किसी को नौकरी नहीं दे रही है, वैकेंसी आती हैं, कोर्ट चली जाती हैं, तो क्या फ़ायदा हो इस आरक्षण का? लोगों को, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, चुनावी फंडा है, इससे कोई भी फ़ायदा पब्लिक को नहीं होने वाला है। मेरी राय में हमारी जो एजुकेशन का मेथड है, जो सिस्टम है हमारा, इसको इम्प्रूव गवर्नमेंट को करना चाहिए, तभी सभी कास्टों को बिना आरक्षण के ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो ये बड़ी अच्छी बातें कही हैं। और कैमरामैन राहुल मैकिन के साथ में रविंद्र कुमार, फेलिसिटी टीवी बागपत।